जब भी हम लोग 1857 की क्रांति की बात करते हैं और बिहार का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक नाम वीर कुंवर सिंह का आता है। लेकिन आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने हेतम सिंह, अमरनाथ, पीर अली, अमर सिंह जैसे अनेकों 1857 की क्रांति के योद्धाओं को जानते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, साथ ही साथ बिहार के अन्य क्षेत्रों में जो 1857 की क्रांति हो रही थी उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बीपीएससी उत्कर्ष में। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस छोटे से सेशन की शुरुआत। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत तक जब आप इस वीडियो को देखिएगा थोड़ा संयम बरत करके, तो आपको बिहार के बारे में और भी बहुत सारे अनफैक्ट्स और अन्य जानकारी और जो हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस या हमारे जो हिस्ट्री की किताबों में, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम जो खो गए हैं, उन सारे नामों के बारे में आज आपको ज्ञात पता चलेगा, एक एक पहलू के बारे में। और यह टॉपिक जो है आपके बीपीएससी में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आपको नंबर दिलाएगा। साथ ही साथ बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हैं वहां पे यह क्वेश्चन आपके आना ही आना है। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की जब भी हम लोग बात करते हैं तो 1857 की क्रांति अगर पूछा जाए सबसे पहले कहां शुरू हुई, किस जगह से शुरू हुई, तो पहली जो घटना थी वह आपके रोहिणी गांव जो कि देवघर में पड़ता है, वहां पे 12 जून 1857 में एक सिपाही विद्रोह के दौरान हुई, एक सिपाही म्यूटनी के दौरान हुई। यह एक सिपाही विद्रोह था जो कि बिहार की, उस समय में झारखंड भी पहले बिहार का हिस्सा था तो इस हिसाब से मैं बता रहा, तो बिहार की पहली घटना के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें आपके लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और साथ ही साथ आपके सर्जेंट डीआर ग्रांट, इनकी हत्या कर दी गई विद्रोहियों के द्वारा। और इस विद्रोह को जिसने कुचला वो थे आपके मैकडॉन। मैकडॉन वो शख्स थे जिन्होंने इस विद्रोह को आपके कुचला। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पटना में ओपियम एजेंट, अब इसके बाद आपके बिहार में आती है पटना और नाम आता है पीर अली। पीर अली पेशे से किताब विक्रेता। 1857 की क्रांति में जो आज के मॉडर्न डे बिहार है उसमें सबसे पहले शुरुआत हम कैसे, क्योंकि देवघर तो अब झारखंड में चला गया, रोहिणी गांव देवघर। तो पटना के ओपियम एजेंट, डिप्टी ओपियम एजेंट डाल लायल ने, भीर ने हत्या कर दी पीर अली के नेतृत्व में। और इस हत्या के बदले जनता के बीचों बीच 3 जुलाई को यह रिवॉल्ट हुआ। पीर अली पेशे से किताब विक्रेता और 7 जुलाई को उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई और इस विद्रोह को दबा दिया गया, जिसके नेताएं पीर अली, लुफ्त अली खान, शेख घसीटा के साथ साथ महाबत अली नाम के विद्रोहियों को और सिपाहियों को, अली नामक एक पुलिस जमींदार को आपके फांसी दे दी गई 7 आपके जुलाई को। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो विद्रोह की आग, चिंगारी जो थी, वह चिंगारी धीरे धीरे हर जगह फैलने लगी और 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर के कुछ अंग्रेजों की हत्या कर असंतुष्ट सेना ने विद्रोह किया। इसके बाद यह चिंगारी की आग पूरे बिहार में फैली। 25 जुलाई में दानापुर कैंटोनमेंट एरिया में दानापुर विद्रोह भी हुआ, सिपाही म्यूटनी, जिसके बिहार में व्यापक विद्रोह की शुरुआत हम कह सकते हैं, एक बड़े लेवल की विद्रोह की शुरुआत। और इसके बाद इन सारे के विद्रोह को एक लीडर की जरूरत थी और वो लीडरशिप प्रदान किया बाबू वीर कुंवर सिंह ने, जिनको हम बाबू वीर कुंवर सिंह कहते हैं। सुगौली में भी 12वीं अधिनियम घुड़सवार सेना ने विद्रोह का कारण चंपारण, सारण में विद्रोह भड़का। लेकिन इस विद्रोह से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके साथियों ने जमींदारों के विद्रोह को कुचला और साथ ही साथ इन्होंने आपके ना सिर्फ हमारा सपोर्ट नहीं बल्कि अंग्रेजों का सपोर्ट इन्होंने किया विद्रोह को कुचलने के साथ ही साथ, और जनशक्ति और धन से अंग्रेजों को मदद भी की। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार का वो कौन सा क्षेत्र था जो अनअफेक्टेड था, यानी कि जिसपे इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वहां पे आपका जवाब हो जाएगा मुंगेर। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। बाबू वीर कुंवर सिंह ये पहले से तैयार थे, उम्र था 80 साल, एक ऐसा उम्र जिसमें हमारे यहां के जो बुजुर्ग हैं वो इंतजार करते रहते हैं मौत का।
राइट, मोक्ष का इंतजार करते रहते हैं। और इन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों की मौत बन के आए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की, जिन्होंने 4000 सैनिकों के सशस्त्र बलों का एक बैंड का नेतृत्व किया और 6 महीने के लिए इनके खाने पीने, बंदोबस्त, रहने सहने सबका प्रावधान किया। और ताकि जो है इनकी लड़ाई में कोई भी कसर ना रहे, इनकी लड़ाई उतनी मजबूत रहे। और अगस्त 1857 की बात है, इसके बाद यह रीवा को एंटर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहां इनको एंट्री नहीं दी जाती है क्योंकि रीवा के राजा के ऊपर ल्यूटेनेंट ऑब्जर्न का दबाव रहता है। और उसके बाद आपके बैटल ऑफ कानपुर, जिसको कानपुर की लड़ाई कहते हैं, इस पे भी इन्होंने सफल नेतृत्व प्रदान किया। यह देखिए उनका नक्शा कि आखिर वो कैसे बढ़े थे। आप देख सकते हैं जगदीशपुर के राजा पहले नोखा, सासाराम, अकबरपुर, रामगढ़, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, ड्रमगंज, उसके बाद आपके रीवा, नागौद, फिर उसके बाद आपकी कलानी, कानपुर में कानपुर का युद्ध लड़ा, फिर लखनऊ, फिर फैजाबाद, फिर आजमगढ़, बलिया, शिवपुर घाट होते हुए वापस आपके जगदीशपुर पहुंचते हैं। तो ये इनका एक आपके मैप रहता है। और जुलाई 1857 में आरा पर उन्होंने सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। हालांकि 21 अप्रैल 1857 को बाबू वीर कुंवर सिंह ने ब्रिगेडियर डॉगलस नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई के बाद हम कह सकते हैं कि इस लड़ाई के बाद ये जो 1858 यानी कि साल बीत चुका, और इस लड़ाई के बाद उन्होंने आपके ब्रिटिश फोर्स ने आपके जगदीशपुर की तरफ जब वो भेजे कैप्टन ली ग्रांट को कुंवर सिंह के अगेंस्ट, तो वह काफी ज्यादा विद्रोह उन्होंने किया। हालांकि इस लड़ाई में वह घायल हो जाते हैं और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है ली ग्रैंड के जीत के पश्चात। क्योंकि उनका एक हाथ समझिए कि एक हाथ ना काम नहीं कर रहा था। टूटे हुए हाथ से, कटे हुए हाथ से उन्होंने नदी को पार किया। और ये जबरदस्त लड़ाई जो कि आने वाले समय में हमेशा युगों युगों तक नाम इनका लिया जाएगा, युगों युगों तक लोग इनको याद करेंगे, इनकी बहादुरी की मिसालें दी जाएंगी और इतिहास के पन्नों में इन्होंने अपना नाम जो है दर्ज करा लिया है। और आज हम लोग इसीलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं, ना सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए बल्कि हमारे बिहार के वीर सपूत जिन्होंने दिखा दिया अंग्रेजों के सामने कि 80 वर्ष का एक इंसान भी ये सब कर सकता है। तो आप हमारे युवाओं से टक्कर लीजिएगा तो क्या क्या हमारा युवा कर देगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके फॉलोअर्स ने भी इस आंदोलन को जारी रखा, इस क्रांति को जारी रखा। और उसके बाद वीर कुंवर सिंह के अनुयायी उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व में बिहार के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष जारी रखा। और इन्होंने जो संघर्ष किया उसको हम लोग कहते हैं गोरिल्ला वारफेयर, यानी कि आपकी छुप छुप के लड़ाई। कहने का मतलब कि आपके जैसे इनकी सेना कम थी, सामने आ रहे थे, जंगल में आते थे, अंग्रेजों को देखा पत्थर गिरा दिया, अंग्रेजों देखा मारा उनको, फिर जंगल में छुप गए। तो इस प्रकार से गोरिल्ला टैक्टिक्स के आधार पर इन्होंने काफी समय तक इस विद्रोह को किया। इसके अलावा 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण नेता और बिहार में विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नेता की बात करते हैं तो अमरातु में लीड कर रहे थे अमरनाथ, वही अमरनाथ जिसके बारे में मैंने चर्चा किया। अरवल में लीड कर रहे थे हेतम सिंह, छपरा में लीड कर रहे थे मोहम्मद हुसैन खान, जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, जहानाबाद में अहमद अली खान, नवादा की बात अगर हम लोग करते हैं तो नाना सिंह, हैदर अली खान, और पटना की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीर अली, अली कारिम, राजगीर की बात करते हैं तो मेहदी अली खान, हुक्को सिंह, मुक्को सिंह। इसके अलावा आपके रोहतास में अमर सिंह। और यह भी चीज ध्यान रखिएगा, डुमराव, दरभंगा और हटवा के जो महाराजा थे इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया। साथ ही साथ मुंगेर बिहार का वह क्षेत्र था जो कि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, यह अनअफेक्टेड था 1857 की क्रांति से। तो यह था आपके 1857 की क्रांति और बिहार में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, किस प्रकार से 1857 की क्रांति ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और इस क्रांति में इतना दम था, भले ही यह क्रांति पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इस क्रांति में इतना दम था कि इसने सत्ता परिवर्तन कर दिया। इस क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। जो कंपनी रूल थी उस कंपनी रूल को समाप्त करके क्राउन रूल लाना पड़ा अंग्रेजों को। हालांकि वह भी आपके एक लॉलीपॉप टाइप ही समझ लीजिए, लेकिन अंग्रेजों की सत्ता बदल दी। जो कंपनी रूल था उस कंपनी रूल को समाप्त करके एक क्राउन रूल आता है, जिसके बाद एक नया अध्याय, एक नया इतिहास हमें देखने को नजर आता है। तो इतना दम था 1857 की क्रांति पे। और हमारे वीर सपूतों को जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं उनको बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से नमन है। और आप सब लोग
को याद समझना चाहिए कि एग्जाम से आप घबराते हैं, इनके सामने पूरे दूर दूर तक अंधकार, इनको नहीं पता इनको आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी लड़े। तो जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लड़ना, और ये लड़े, और आपको भी आपके एग्जाम के लिए लड़ना जरूरी है, और लड़िएगा तो देर सवेर जीत जरूर मिलेगी। जैसे इन लोगों ने लड़ा तो 100 साल के बाद, यानी कि 1947, लगभग 90 साल के बाद हमें आजादी मिल ही गई। तो यह है ताकत लड़ने की, एक जज्बा होना चाहिए लड़ने का, एक किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि भैया हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भेजें उन तमाम तरह के बिहार के आपके दोस्त को, और उनको बताइए कि भाई आप बिहार से, आप पावर मिट्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जिसने इतिहास में हमेशा बढ़ चढ़ के कुछ ना कुछ अपना अहम योगदान दिया है, इतिहास में हमेशा इसने कुछ ना कुछ आपके दिया ही है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे हम वापस से एक नई वीडियो के साथ। तो अंत में मैं आदित्य वैभव लेता हूं आप सभी लोगों से अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।